वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, आपको जो सिचुएशन, जो हालात से आगाह करने जा रही हूँ मैं, वो है फ्रूट मंडी की सिचुएशन के हवाले से। फ्रूट मंडी की इस वक्त जो हालत ज़ार है, उस पर तो वैसे पहले भी काफ़ी जो है वो प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आज का जो प्रोग्राम कर रही हूँ ख़ास तौर पे फ्रूट मंडी में जो फ्रूट मौजूद है, एक तो वो बहुत कम क्वांटिटी में है और दूसरे ये कि क्वालिटी जितनी भी मौजूद है वो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक हालत में है। जैसे एक शख्स अगर बीमार हो जाए और बीमारी की कैफियत में उसको डिक्लेयर किया जाए तो तशवीशनाक हालत जो है वो सामने आती है। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो फ्रूट्स के साथ हो रही है कि फ़्रूट की इंतहाई जो है वो ख़राब हालत में फ़्रूट जो है फ्रूट मंडी में मौजूद हैं। और ये मैं लाहौर फ्रूट मंडी बदामी बाग की बात कर रही हूँ। तो ये सिचुएशन जो हो रही है, इसमें आने वाले टाइम में तो मज़ीद जो है फ्रूट होने के खदशात हैं। आपको पता है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद से जो है वो बहुत फ्रूट और सब्ज़ियाँ जो है वो हमारी ज़ाया हुई हैं और जो नाकिस हालत में यहाँ तक पहुँची हैं सब्ज़ियाँ या फ्रूट, उनकी हालत इस तरह की नहीं है कि वो खाने वाली हैं। तो इतना फ्रूट जो ज़ाया हो चुका है, सब्ज़ी मंडी वाले उससे किस तरह से जो है वो निपट रहे हैं, आगे इसके लिए जो है वो क्या काम किया जा रहा है, क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, और सैलाब से जो तबाहकारियाँ हो चुकी हैं, फ्रूट जितना ख़राब हो गया है उसको सेव करने की कोई एहतियाती तदाबीर हैं या नहीं है, क्या मामलात हैं, ये सारी हम आपको फुटेज के थ्रू दिखाएंगे भी। और साथ ही इस पे बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। पहले उनसे इसकी तफसीलात पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम आपकी जनरल सेक्रेटरी फ्रूट मंडी से भी जो है वो बात करवाते हैं। जी साकिब साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मिरिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल ठीक। और आज जो टॉपिक है, आपको पता है सैलाब की वजह से तो हर चीज़ तबाह हो गई है। जी जी बिल्कुल। इसकी वजह से जो फ्रूट मंडी है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता है फ्रूट हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी अहमियत रखता है और मतलब सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग फ्रूट भी इस्तेमाल करें। जाहिर है, तो वो ये रहा है कि अब फ्रूट जो है जो आड़ती हैं वो सारे फ्रूट्स जो बागात हैं या कोई भी खेत है, कोई भी चीज़ है, इसको पहले से ख़रीद लेते हैं कि यानी कि ये इतना एरिया हमारा है और ये हम लोगों ने ख़रीद लिया पहले ही, लगाने से पहले ही। तो अब हालात ये हैं कि आड़ती जो है बेचारे जो है ना डूब गए हैं। मतलब कि जो सैलाब ज़दगान की जो जद में आए हैं, वहाँ सैलाब जिसमें था, जिस एरिए में, उन एरियाज़ में जो भी बागात वगैरह थे वो सारे के सारे जो है ना नज़र हो गए हैं सैलाब के। अब वो फ्रूट मंडी का ये आलम है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब जो फ्रूट आ रहा है वो फ्रूट भी जो है वो सही नहीं है, मतलब कि जो फ्रूट आ रहा है वो भी वो ख़राब, उसकी हालत भी ख़राब है। वो फ्रूट ख़राब होने की वजह से जो आगे फ्रूट, अच्छा एक तो रेट बढ़ गया, एक मतलब फ्रूट की कमी हो गई और दूसरा फ्रूट भी ठीक नहीं मिल रहा। यानी कि फ्रूट मंडी की ये हालत हुई है और दूसरा फ्रूट मंडी और ये जो वहाँ सफाई के इंतजामात हैं और जिस तरह की ये गंदगी और ये सारी चीज़ें मामलात हैं, ये भी जाहिर है इसमें भी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही इंतजामिया की भी। इसमें भी क्या मामला है? इसमें भी कोई कारकर्दगी नहीं है, क्योंकि लगता है कि मतलब कि वो एक तो सैलाब वहाँ पे आया ना, यहाँ पे भी मेरा ख्याल है यहाँ पे किस चीज़ का सैलाब है और यहाँ पे ये गंदगी का जो ढेर लगा हुआ है और जिस तरीके से जगह जगह पर ये फ्रूट मंडी की हालत ऐसी होती है और जहाँ पर खाने पीने की अशिया जो है वो फरोख्त की जा रही है, वहाँ पे गंदगी के ढेर इस तरह लगे होते हैं। अब वो इंतजामिया से बात जो ये फुटेज दिखा रही है, जितनी सच्चाई जो है इस फुटेज में जो है वो बयान हो रही है, उसमें अल्फाज तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इंतजामिया ये कह रही है कि जी ये जो बारिशें होती हैं, बारिशों की वजह से जो मामलात हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं, मंडी छोटी है, मंडी में काम बहुत ज़्यादा है, इस तरह है वो सारे मंडी में काम ज़्यादा होना एक अलग मैटर है, लेकिन आप ये देखिए कि जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ तो ताफुन फैलने का खतरा है। और ये जो गला सड़ा फ्रूट और सब्जी जो इन्होंने ये फ्रूट मार्केट में जो फल फेंका हुआ है, जिसको कई अरसा हो गया पड़े हुए यहाँ पे, और ये छिलके और ये गलाजत जो पड़ी हुई है, साथ ही दुकानें हैं और वहाँ पे फ्रूट फरोख्त हो रहा है और साथ ही जो है वो पेटियाँ रखी हुई हैं। तो वो जो पेटियों में आपने फ्रूट सेव किया हुआ है उसने तो ऑटोमेटिकली खराब होना है। बिल्कुल ऐसे ही है, खराब होगा। ये तो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत आपने दिखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब कि इंतजामिया से बात हो तो वो जी मंडी छोटी है, इसका भाव कम है जी, मंडी छोटी। देखिए अगर किसी का छोटा घर है तो वो सफाई नहीं करेगा, बस वो बहाने ही है ना जी, बारिश हो जाए तो सफाई नहीं हो सकती, पानी खड़ा हो जाता है, सड़क ऊपर हो गई है। तो मुझे लग रहा है सदियों से सफाई नहीं हुई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि यहाँ पे सफाई वगैरह अंदाजा लगाएं, जहाँ उन्होंने ट्रक खड़े किए हुए हैं वहाँ की फुटेज देखिए कि उसके नीचे जो है वो गले सड़े फ्रूट्स पड़े हुए हैं और उसके ऊपर ही जो है वो ट्रक खड़े हुए हैं, ऊपर ही ट्रक खड़े हैं। वहीं से मतलब कि सारी होती है, शिफ्टिंग होती है, वहीं से फिर वो पेटियां जो है वो उतारी जाती हैं, वहीं से वो सारा सिस्टम होता है। नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है, बिल्कुल। मतलब कि खाने पीने की अशिया, फ्रूट, जहाँ से फ्रूट मंडी आप जिसे वो कहते हैं, मेन फ्रूट मंडी जो है वो एशिया की, और आप उसका हालत ज़ार देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि इस दफ़ा तो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आड़ती भी जो हैं वो भी बड़े बेचारे डूब चुके हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से सारे मामला ख़राब हो चुके हैं। और जो फल आ भी रहा है वो फल भी वो ठीक नहीं आ रहा, कुछ फल बहुत अच्छा आ रहा है तो वो महंगा फ़रोख्त हो रहा है,
कुछ फल जो आ रहा है जो वैसे भी ख़राब है वो भी महंगा फ़रोख्त करी जा साकिब रहे साहब हैं। आप खुद बताइए कि जहाँ पर आपने इतनी गंदगी में ये फ्रूट सेव करने के लिए जो है वो आपने रखा हुआ है, ये फ्रूट कितने दिन तक आप जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं? ठीक है, आता है और बिक जाता है, आता है और बिक जाता है, लेकिन अभी लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे। तो ये फ्रूट क्यों सेफ पड़ा हुआ है? बस ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, मतलब कि फ्रूट को उन्होंने सेव किया है कि अब क्या करें, किधर लेके जाएंगे, अब इस तरह ही खराब फ्रूट बेच देंगे, अब खराब फ्रूट लेकर जाएंगे लोग। अच्छा, ये सारी बातें एंड यूजर तक ही आती है, मतलब जब हमने खाना है ना तो हमने ही खराब फ्रूट खाना है, इन लोगों को कोई नुकसान नहीं है। उसने महंगा खरीदना है, आगे जो बोली लगनी है, उसके बाद आगे जो है वो जो दुकानदार ने खरीदना है उसने भी महंगा बेचना है, उसके बाद आगे जो रेडी वाले ने खरीदना है उसने भी आगे महंगा बेच देना है। आज आगे बात है, अपने अपने प्रॉफिट सब ने सेट किए हुए हैं, आज आगे बात आ जाती है जिसने खरीदना है, जो एंड यूजर है, जिसने खाना है, उसके ऊपर बात आ जाती है। वो जब खाता है तो पता लगता है जी सेब है तो आधा खराब हुआ है और आधा ठीक है। आप देखिए ना, गले सड़े फ्रूट जो है वो रेडियो पे बिक रहे हैं ना, रेडियो पे बिक रहे हैं। आप फ्रूट को अंदर से जो है वो काटें तो वो सारा ब्राउन आता है, आप उसमें क्या खा सकते हैं? दागी सेब है। हाँ, ऐसे ही है, ब्राउनी सेब है। और दूसरा आपने देखे ना, अब रेडी वालों ने क्या मतलब लगाया हुआ है, वो ऊपर ना लाल रंग की लाइट लगा देते हैं, वो सेब पीला हो जो मर्जी हो, पता लगता है जी लाल रंग की लाइट लगी हुई है जनाब, वो लाल लाल सेब नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे सेब हैं और बड़े। अच्छा, आपने ये बात बताई, एक दफा मैंने भी ऐसे धोखा खा लिया था, बड़े चमकते हुए सेब और लाइट लगी हुई ऊपर रेड रेड, मैंने कहा वाह सेब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने चमकदार सेब, इन्होंने बड़ी सफाई से जो है वो रखे हैं, पता नहीं उसके ऊपर क्या लगू के उसको चमकाया था। और जब मैं, आप यकीन करें, वो लेकर गई हूँ सेब, तो अंदर से सारे दागी, हाँ, बिल्कुल दाग पड़े हुए हैं उसके अंदर, और आप रात के टाइम तो बिल्कुल बेवकूफ बन सकते हैं। मतलब और फिर इन्होंने अगली साइड पे लगाए होते हैं ना, सारी एक लाइन एक बड़ी अच्छी सेब की लगाई होती है, जहां से उन्होंने आपको देने ना, उन्होंने निकाल के फ्रूट जो है ना उन्होंने अपने आगे रखा होता है, जो जिनको पता होता है कि ये वाला खराब है, ये वाला सही है, वो आधा खराब आधा सही करके डाल के कह रहे हैं। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी फ्रूट बदामी बाग नज़ीर अहमद खान साहब ने, उनसे पूछते हैं कि ये फ्रूट मंडी की हालत ज़ार पर वो क्या अपना जो है मौक़िफ़ बयान करते हैं, और साथ ही जो फ्रूट ख़राब हो रहा है, अब तो ज़ाहिर है सैलाब की वजह से फ्रूट भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम पहुंच रहा है मंडी में, तो इसमें सारी सूरत हाल और इस कैफियत को कैसे बयान करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो फ्रूट मंडी की सूरत हाल है लाहौर बदामी बाग फ्रूट मंडी की, वो क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की तरफ से कोहिनूर न्यूज़ को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिल के इन मार्केट्स की बेहतरी के लिए जो बेड़ा उठाया है, तो हम आपके बेहद मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। अभी तक किसी भी चैनल वालों ने इस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं किया, तवज्जो नहीं थी जी, और मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपके साथ हैं। जी जी, ऐसे है मैडम कि आपको पता है कि जैसे सैलाब आया है, जैसे मामलात हुए हैं, तो इसकी वजह से जो किल्लत पैदा हुई है, आपके सामने है कि हर चीज, टमाटर प्याज हर चीज काफी महंगी हो गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, तो उससे फिर मार्केट कमेटी ने, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के बड़ों ने डीसी साहब के साथ मिल बैठ के मीटिंग की, फिर इस पे हमने सर जोड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा एक तरीकाकार बनाया, और उसका असर, उसके असरात आपके सामने कि अभी कीप द कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बिल्कुल सही। तो हम तो मैडम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अवाम को रिलीफ दें, और ये हमारे बस की बात नहीं है गवर्नमेंट की सपोर्ट के अलावा। सही, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक तो थोड़ी सी शिकायत मुझे आपसे है, क्योंकि जो इस टाइम फुटेज टेलीविजन स्क्रीन पे मेरी चल रही है मेरे प्रोग्राम में, वो इंतहाई जो है वो उस पर मैं उसको कंडेम करती हूँ, मजम्मत करती हूँ। सफाई के इंतजामात जिस तरह के यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, गले सड़े फ्रूट सब्जियाँ जिस तरीके से यहाँ पे पड़ी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सफाई के इंतजामात इतने नाकिस क्यों हैं? मैडम, ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। इसकी एक वजह हम भी हैं, मतलब कि हमारे आरती साहिबान भी हैं। सही। अगर मार्केट कमेटी तो सफाई तक करेगी कि जब हम उनको ट्रक हटाएंगे, खाली जगह देंगे, खाली रास्ता देंगे, वो मशीनरी लेके आएंगे और फिर सफाई करेंगे। जब हम उनको खाली जगह नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे सफाई के लिए, तो वो फिर कैसे करेगी? सही है, आप ठीक है। हमारा कसूर है, लेकिन एक अर्ज ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा छोटी है मैडम,
सही। अगर आरती हजरात गाड़ियां या ट्रक्स वगैरह निकाले तो कहाँ पे लेके जाए, ठीक है। तो पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी और हमने विजिट भी किया था मार्केट की मुंतकिली के लिए, जो बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, सुनने को तो मिल रहा था। जी जी मैडम, अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ मेरा ख्याल है, सुनने को तो काफी अरसे से मिल रहा है कि फ्रूट मंडी को शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये पहले तो मैडम जो जमीन इन्होंने अलॉट की थी ना फ्रूट मंडी के लिए जी। वो रूडा वाली, वो तो उनको ना वो दे दी है, रूडा जो है उनको दे दी है। अब हमने विजिट किया एक दो जगह और विजिट की है। अच्छा, तो वहाँ पे हमने एक जगह को जो है ना उसके जी सॉरी, आपकी आवाज़ जो है वो मेरा ख्याल है ब्रेक हो गई है। आई थिंक आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। साकिब साहब, आप जो है वो मुझे आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। जी, बनर सेक्रेटरी फ्रूट मंडी हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद थे। शायद कुछ लाइन में ख़राबी होगी जिसकी वजह से अभी दोबारा जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो उनसे बात करते हैं। साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये सूरत हाल ऐसी ही है, हम सब इसके कसूरवार हैं, मान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो आड़ती हैं ये इसकी बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं कि वो ट्रक जो है वो सेंटर में खड़े कर देते हैं और मशीनरी वहाँ तक जो है वो पहुँच नहीं पाती। हम बात कर रहे हैं कि फ्रूट मंडी को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए किसी बड़ी जगह पर, क्योंकि हमारे पास ये जगह बहुत कम है। तो बात तो उनकी भी ठीक है कि ज़ाहिर है जगह नहीं है, तो फिर वो किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी लाकर सफाइयाँ करें, लेकिन फिर भी सफाई के इंतजामात चाहे छोटी मशीनरी से हो, कुछ तो हो। नो डाउट कि इनके पास जगह बहुत कम है और ट्रक की जो आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 400 से 500 ट्रक जो है डेली का आता है, डेली का एग्जिट होता है, एंट्री है, तो वो जगह बहुत कम है इनकी, क्योंकि ट्रक जब जहाँ पे लग जाता है तो उसको टाइम लगता है उसको ऑफलोड होने में। तो लाजमी बात है वो जगह बहुत कम है इनके पास। लेकिन आपने जिस तरह ये फरमाया कि भी कुछ तो इंतजामात होने चाहिए, कुछ तो होने चाहिए। ठीक है, इनके पास इनकी है भी जो। अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया नज़ीर अहमद खान साहब ने, जनरल सेक्रेटरी फ्रूट मंडी, फ्रूट एंड सब्जी मंडी बदामी बाग लाहौर, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। जी नज़ीर साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइएगा। मैडम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुछ दिन पहले हमने और शक्ति मार्केट कमेटी ने और एसी शालीमार टाउन ने एक दो जगहों का विजिट किया मार्केट की मुंतकिली के लिए। तो एक जो जगह है वो हमारा उस पे ना हम मुत्तफिक भी हो गए हैं कि जहाँ पे मार्केट हमारी शिफ्ट होनी चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनकी सवाबदीद है कि वो अब ये हमारा ये जो एक दिल की जो हमारी है ये कब सुनेंगे और कब इस मार्केट को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सही, क्योंकि इसको 50+ ईयर हो गए हैं कि ये मार्केट यहाँ पे आई है। यहाँ पे वासा का निज़ाम कोई नहीं है, सफाई का कोई नहीं है, तो ये इसका एक ही हल है कि मार्केट शिफ्ट हो जाए। तो इस शिफ्टिंग की वजह से मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जितने भी मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ना, जहाँ पर फ्रूट और सब्ज़ी की बात आती है तो ऑलरेडी जो आपके पास सेफ हुआ होता है वहाँ पे फ्रूट या सब्ज़ी, वो तो ऑटोमेटिकली इस गंदगी की वजह से वैसे ही जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए तो इंतज़ामात, चाहे मार्केट छोटी है या बड़ी है, कुछ इंतज़ामात तो जो है वो सफाई के होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैडम, इसका जो है ना ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जहाँ पे हम कहेंगे हम तो उनके साथ मतलब मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं और करेंगे भी और तैयार भी है। सही है। लेकिन अर्ज ये है कि देखिए ना, जब एक जगह है ही छोटी जहाँ पे 100 गाड़ियों की कैपेसिटी है, वहाँ पे 700-800 गाड़ियाँ डेली आती है, तो फिर गंद भी होगा और रश भी होगा और धक्कम पेल भी होगी, खराबियां भी होंगी, तो फिर सफाई भी नहीं होगी, किसी चीज का कोई ख्याल भी नहीं होगा। मतलब सफाई करने वाले जो एक हमारे पास इदारा है LWMC का, उनकी मतलब कार्रवाई कोई वो सफाई करने नहीं आते हैं या वो ये गंदगी जो है वो नहीं उठाते हैं, वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, तो आपको जो यकीन दहानी दिलाई जा रही है वो तो काफ़ी अरसे से दिलाई जा रही है। अभी आगे आप कितने मुतमईन हैं कि इस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इंशाल्लाह, अल्लाह की घर उम्मीद है। हमने ना अब ना क्या नाम है इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, ना कि सिर्फ हमने बातों की हद तक रहना है, और हम कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। आपके जो चैनल की तरफ से हमारे भाई या रिपोर्टर साहिबान है वो आके विजिट करते रहते हैं, तो उनको भी पता कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफी बेहतरी आ गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी मैडम। ये तो 50 साल का गंद है, 5-6 महीनों में या 7 महीनों में ये हल नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम
नेकनियती के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द इन तमाम मसाइल को काबू पाया जाए। सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद खान साहब आपका कि आपने जो है वो हम ये दिखाते रहेंगे और हम जो भी बेज़ाब्तगियाँ जहाँ पर भी हो रही हैं, कहीं किसी महकमे की कोई गफलत है या कहीं हमारी जो है वो सब्ज़ी मंडियों के, फ्रूट मंडियों के या पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से जो चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ हो और जो बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जा सके। बेसिकली ये प्रोग्राम करने का हमारा तो मकसद यही होता है। तो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में इतना गंद पड़ चुका है, 50 साल का गंद है, वो 2, 4, 6 महीने में जो है वो कैसे साफ़ हो जाएगा? साकिब साहब आप क्या कहते हैं कि इसमें तो जाहिर है कि फ्रूट और सब्ज़ी मंडी को शिफ्ट करना चाहिए, बड़ी जगह जो है वो इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, इनको बड़ी जगह मिलनी चाहिए और शहर से बाहर मिलनी चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर एक तो बड़ा कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे जब जाते हैं तो एक तो रश पड़ जाता है। नहीं तो वो बहुत दूर नहीं हो जाएगा शहर से बाहर अगर जो वो मिलता है तो ये है कि आप देखें ना, आने जाने में आड़ती हैं, आड़तियों के पास जिन्होंने जाना है वो दुकानदार हैं, वो अगर इधर आते हैं तो बड़ी दूर दूर से भी आते हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि अंदरून शहर से ही आते हैं। ये भी सही बात है, वो काफी दूर से लोग आते हैं तो वो अपना रूट बना लेंगे कि जी ये रूट नहीं है तो ये रूट, मतलब बड़ी जगह होगी, साफ सुथरी जगह होगी किया जा सके और सारी सड़कें बनी होंगी। यहाँ पे सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट भी इसलिए नहीं की जा रही कि इसको शिफ्ट होना है। वाले वहाँ पे सफाई के इंतजाम उनके हवाले नहीं है, सफाई के इंतजाम हैं सारी चीजें, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको बताया ना, इस पे तवज्जो खास क्यों नहीं है? वो इसलिए है कि वो इसने शिफ्ट होना है। अच्छा, अब ये हर 10 साल से ये लगे हैं कि इसको शिफ्ट होना है, शिफ्ट होना। अभी भी नज़ीर खान साहब ने आपको बताया है कि जी हम लोगों की सारी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और एसी शालामार के साथ मीटिंग हो गई। कल वो मेरे प्रोग्राम में ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग जो है वो ऑन कॉल मौजूद थे, सदर वहाँ के, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी जो से बात हो रही है, मियां इस्लाम इकबाल उनको जो है यकीन दहानी करवा रहे हैं। आज बदामी बाग की ये सूरत हाल फ्रूट मंडी की देखकर जो है वो अजीब सी सिचुएशन हो रही है कि सभी जो है वो अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं और इनके आगे जो है वो हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। कंजस्टेड हो चुकी है मार्केट सारी और इसमें जो है समझ लें कि जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने बड़े प्रोग्राम किए इस चीज़ पे, हमारे जो है वो शुरू में मैंने बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मजीद प्रोग्राम करने की और ज़रूरत है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, तब तक जब तक ये जो है फ्रूट और सब्जी मंडी को जो है वो एक बड़ी जगह नहीं, हाँ शिफ्ट नहीं हो जाती, बाकी इनकी बहुत, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ के पीछे जब चल पड़ते हैं ना तो वो चीज़ हल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जिस चीज़ को छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर उसका यही सूरत हाल होती है। और वो देखें, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ का कि आपके चैनल के अलावा कोई और चैनल इस चीज़ को उठा भी नहीं रहा कि कोई जो है वो इसको हाईलाइट कर रहा हो या हमारी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचा रहा हो। लेकिन हम सबको चाहिए, हम तमाम मीडिया नेटवर्क्स को चाहिए कि एक पेज पर आकर काम करें। सब हमारे लिए काबिल मोहतरम है, एहतराम के काबिल हैं। हम सब जब एक साथ मिल के काम करेंगे ना, यकजहती आपने देखनी है, वकीलों में देख लें, डॉक्टर्स में देख लें, एक साथ सब चीज़ें जो वो चलती है। तो सहाफ़ियों में भी होनी चाहिए, मीडिया जो है ऑर्गेनाइजेशंस में भी होनी चाहिए। कोई एक चीज़ बंद हो तो सब उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं, और जब कोई एक चीज़ गलत हो रही हो तो सब जो है वो इसको कंडेम करें, इसकी मजम्मत करें, क्योंकि ये शहरियों के लिए हम काम करने के लिए बैठे हैं, आम आदमी के लिए एक आम जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आप लोग अपने लिए तो नहीं ज़ाहिर है ये रिपोर्ट बना के लाते, ये चीज़ें जो दिखाने का मकसद होता है वो यही होता है कि जो लोग तकलीफ़ में, परेशानी में हैं, उनकी अजियत जो है वो ख़त्म हो जाए। जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो भी तकलीफ़ में हैं, और पानी देखें, गंद देखें, गारा मट्टी और सब चीज़ें जो है वो वहीं पर फेंकी हुई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है इन सब चीज़ों का। बहरहाल जी, एक दफ़ा जो है वो हमारे बड़े ज़रा जाकर ये बदामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी का विज़िट कर लें। मेरे सारे अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे जब आप वहाँ जाके अपनी आंखों से जो है वो ये सूरत हाल देख लेंगे, और उस वक्त जो है वो शर्मिंदगी से सिवाय सर झुकाने के हमारे पास और कोई हल नहीं होगा। मैं यही कह सकती हूँ, इससे बड़ी बात और कोई कह नहीं सकती हूँ। कोई और बड़े जुमले मेरे पास होते तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती, लेकिन जो अपनी आंखों से देख के इंसान को पता लगता है, शायद वो किसी के बताने से पता नहीं लगता। और ये हम फुटेज इसीलिए सेंटर में चलाते हैं ताकि आप इसे देख लें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है जी, मतलब कि आला काम को ये बात का नोटिस लेना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से, और जो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो आला हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, इनका काम ही यही है ना कि नीचे वाले लेवल पे जो भी लोग हैं उनको सहूलियात फराम करना है। अब आप देखें ना, हर किसी को पता लगता है कि जी वो भी यकीन दहानी दिला रहा है, वो भी यकीन दहानी दिला रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ें यकीन दहानी तक रह गई हैं। गलत कोई भी चीज़ है, मतलब आप आए, आगे विजिट किया, हाँ हाँ बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद फिर वो वही होता है ना, वो जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, तो उस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। यकीन करें वाकई इसके हालात बहुत खराब हैं और इसको शिफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक ऐसी जगह पे वसी तरीन शिफ्ट। अच्छा, हमने दिखा दिया है कि हालात खराब हैं, देख लें कि क्या मामलात हैं, तो इस पर जो है वो खास तौर पे आला हुकाम नोटिस लें। फ्रूट और सब्जी मंडी हमारी शान है, हमने यहाँ से खाने पीने की अशिया जो है वो पूरे जगहों पर भेजनी है। अगर हम यहाँ गंद से गंद भेज रहे होंगे तो फिर हम अपने लोगों में बीमारियां बांट रहे हैं। ऐसे ही है, आप सफाई तो नहीं, आप साफ सुथरा फ्रूट तो नहीं दे रहे। यहाँ पे तो रखे फ्रूट
फ्रूट्स में जो है स्मेल पैदा हो जाएगी, जो पेटियां रखी हुई हैं यहाँ पे, और वो फिर आप जब तक भेजेंगे वो फ्रूट खराब हो जाएगा और वो फिर सस्ते दामों जो है वो बेच रहे होंगे लोग, ऐसे ये वो और फिर वो बीमारियां बांट रहे होंगे लोगों में। बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि आप गंदी सब्जी पका लें या जो है वो गंदा फ्रूट आप जो है वो खा लें, बेशक आप उसको जितना मर्जी साफ एरिया से खा रहे हो, उसमें वो जेम्स मौजूद हैं, बिल्कुल उसमें बैक्टीरिया मौजूद है। लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? पेट की बीमारियां हमारे पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, मैदे की बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को जो है वो सांस की बीमारियां हो रही हैं, ये गंदी चीज़ें खाने की वजह से हो रही हैं भाई। ऐसे ही आपका अंदर का पूरा निज़ाम जो है वो ये बैक्टीरिया की नज़र हो गया, वायरसेस की नज़र हो गया, और वो कहाँ से आ रहे हैं? गंदगी से आ रहे हैं, फ़िज़ा में शामिल हो गए हैं, आलूदगी की वजह से आ रहे हैं। तो हर चीज़ पे काम करने की इस वक्त जो है वो ज़रूरत है। लेकिन मैं बड़ी हैरान होती हूँ ये प्रोग्राम करके जब मुझे पता चलता है कि सिलसिले इतने ख़राब हैं और मामलात इतने ख़राब हैं, और हमारे जो लोग बैठे हैं सीटों पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। ऐसे ही कैसे सब कुछ अच्छा है, जबकि हम आपको अपनी आंखों से जो है वो आप देख सकते हैं और दिखा रहे हैं हम। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका साकिब भट्ट साहब कि आपने जो है वो बहुत एक अहम मौजू जो है वो लेकर आए हैं प्रोग्राम में, और ये चीज़ हमने दिखाई है क्योंकि ये हमारे माशरे का वो अलमिया है जिस पर हम बात करते रहते हैं और करते रहेंगे। और मेरी आला हुकाम से भी अपील है कि बदामी बाग के हालात, खुदा ऑटो पार्ट्स मार्केट हो या बदामी बाग जो है वो सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की बात हो, तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप इस पर काम कीजिए, वहाँ की सड़कें ठीक करवाइए, सफाई सुथराई के इंतजामात जो है वो LWMC की जो है ड्यूटी लगाएं, LDA की ड्यूटी लगाएं कि वहाँ पर जो मामलात हैं उनको देखा जाए, ताकि बदामी बाग की जो है वो सूरत हाल बेहतर की जा सके। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं ये, और अगर हम इन पर काम नहीं करेंगे तो फिर हमने क्या काम किया? यही तवज्जो दिलवाने के लिए आखिर हम आपके लिए ये प्रोग्राम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पे, इसी वक्त, इसी चैनल पे इंशाल्लाह ताला, जब तक ज़िंदगी है। और दूसरी ख़ास बात ये कि अगर आप इसको रिपीट में देखना चाहते हैं मेरे शो को, तो रात को 10 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ पर, और अगर आप सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं तो गुड मॉर्निंग कोहिनूर आप डेट के साथ लिखेंगे तो आपके साथ में जो है वो प्रोग्राम आ जाएगा। इसी के साथ मुझे कमेंट्स भी किया करें, आपके कमेंट्स आजकल ज़रा थोड़े से कम हो गए हैं, कमेंट्स मैं खुद भी पढ़ती हूँ, और साथ ही जो आपकी लाइकिंग है इस प्रोग्राम के लिए वो दिन ब दिन बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे भी मुझे मेरे अकाउंट्स पे जो है वो आप लोग इसके हवाले से कहते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, अपनी मोहब्बत बनाए रखिए, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।